2020 में छत्तीसगढ़ में सांसद के नाते श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जाकर के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन करते हैं। गवर्नर याद नहीं आए थे उस समय। विस्तारित भवन जो बिहार विधानसभा के जस्ट बगल में बना, आपने तो गवर्नर तक को आमंत्रित भी नहीं किया। हद कर दिए आप लोगों ने। कम से कम हम तो अपने रीजन में शताब्दी स्मृति स्तंभ पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय से शिलान्यास कराए, प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराए। नए संसद भवन का उद्घाटन होना है 28 मई को। ऐसे में लगातार सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। एक बार फिर से विपक्ष को जवाब दिया है नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने। बिहार में भले ये विपक्ष में हैं, लेकिन केंद्र में सत्ता पक्ष में है। ऐसे में नए संसद भवन का उद्घाटन को लेकर कहीं न कहीं 19 दलों की पार्टियां ने इसका विरोध किया। इसको लेकर अब विवाद कम होने का नाम नहीं ले रहा। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि छत्तीसगढ़ में विधानसभा का उद्घाटन सोनिया गांधी ने किया था। उस वक्त उन्हें राज्यपाल की याद नहीं आई थी, उन्हें ये सब बातें याद नहीं आई थी। मणिपुर में भी उन्होंने शिलान्यास किया था सोनिया गांधी ने लेकिन फिर भी उस वक्त उनको राज्यपाल का याद नहीं आया। बात कर रही हैं संविधान की, तो कहीं ना कहीं जो लोग संविधान की दुहाई दे रहे हैं तो उन्हें पता नहीं है कि द्रौपदी मुर्मू को ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति बनाया है, उन्होंने ही सब कुछ किया है। फिर उन्हें ये पता नहीं है। ये तमाम बातें एक वक्त में द्रौपदी मुर्मू का भी लोगों ने विरोध किया था जब वो उम्मीदवार थी। अब लोग नए संसद भवन का उद्घाटन करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री के द्वारा, तो उसका भी विरोध कर रहे हैं। ये भी विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है तो नए नए मुद्दे ढूंढ लेते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, किस तरीके से हमला करते हुए, पहले वो आप जरा गौर से सुने। मुद्दा विहीन विपक्ष को कुछ नहीं मिल रहा है तो किसी तरह से रोने का बहाना ढूंढ रहा है। आज जो विपक्ष के लोग रो रहे हैं, ज़्यादा समय तो नहीं बीता है। 2020 में छत्तीसगढ़ में सांसद के नाते श्रीमती सोनिया गांधी और राहुल गांधी जाकर के नए विधानसभा भवन का उद्घाटन करते हैं। गवर्नर याद नहीं आए थे उस समय। मणिपुर में यूपीए चेयरपर्सन के रूप में सोनिया गांधी जाकर के शिलान्यास उद्घाटन करती है। उस समय भी लोग गवर्नर नजर नहीं आए। और बिहार के मुख्यमंत्री जी, आप तो कहते हैं कि हम संविधान का सम्मान करते हैं। विस्तारित भवन, विधानमंडल का विस्तारित भवन जो बिहार विधानसभा के जस्ट बगल में बना, आपने तो गवर्नर तक को आमंत्रित भी नहीं किया। हद कर दिए आप लोगों ने। कम से कम हम तो अपने रीजन में शताब्दी स्मृति स्तंभ पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय से शिलान्यास कराए, प्रधानमंत्री से उद्घाटन कराए। लेकिन आपका कोई एक उदाहरण, जितना इस तरह का कार्य है, श्रीमती इंदिरा गांधी भी एलेक्सी भवन का उद्घाटन की, इसके पहले भी नेहरू जी का भी था। लेकिन आपको तो तकलीफ उस बात से नहीं है, नेहरू परिवार से बाहर माननीय नरेंद्र मोदी जी का नाम कैसे होगा, जो देश का सम्मान विश्व में बढ़ा रहे हैं। आपको जलन इतना है, नफरत इतना है, मुद्दा विहीन राजनीति करके आप संदेश क्या देना चाहते हैं? अरे पहला राष्ट्रपति अनुसूचित जनजाति से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनाए थे। क्यों कुछ लोगों ने उसका बहिष्कार किया था, उनके विपक्ष में खड़े हुए थे? जवाब है, नाटक करते हैं, सम्मान की बात करते हैं। आज जितना सम्मान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया, सबका साथ सबका विकास का, ये इनके दिल में सूल की तरह गर रहा है। नफरत की भाव पैदा करने का और मुद्दा विहीन राजनीति को मुद्दा बनाने का खेल बंद करिए। राष्ट्र हित में आजादी के बाद अमृत महोत्सव काल है। आजादी के 75 वर्ष के बाद पहली बार गुलामी के चिन्हों से हट के स्वतंत्र भारत का। तो आपने सुना किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि अनुसूचित जनजाति से ही
द्रौपदी मुर्मू को उम्मीदवार बनाया गया था और जीत कर भी आए। उनके विरोध में भी लोगों ने कई उम्मीदवार खड़े किए थे। हम जब अध्यक्ष थे विधानसभा का तो शताब्दी समारोह और शिलान्यास में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों को आमंत्रित किया था और दोनों आए थे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो मुद्दा विहीन इस तरह की बातें कर रहे हैं और विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, इसलिए तरह तरह की बातें कर रहा है। अपने सहयोगी कैमरामैन दिवाकर के साथ बने रहे देश न्यूज़ के लिए और देखते रहे देश।